गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। तो और साइंस सब्जेक्ट में हमारा क्या था कि लेसन हमारे इसके पहले के लेसन हमारे समाप्त हो चुके थे, है ना। और उसके आपने मतलब लेसन के नोट्स भी देख लिए हैं और अभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी आपने कर चुके होंगे, है ना। आपने अपनी कॉपी में अभ्यास के क्वेश्चन आंसर कर चुके होंगे और नहीं किया होगा तो बच्चों उसको ज़रूर से करके आप कॉपी तैयार करिए। आज हम साइंस में अध्याय 11 बल तथा दाब पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम क्या है? बल तथा दाब। तो बल आप समझते हो कि बल क्या है? बल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। बल को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, है ना। तो फोर्स के कारण किसी भी चीज़ में क्या होता है? गति आती है। आपने देखा होगा कोई वस्तु, है ना, कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज़ी से गतिशील है। जैसे आपने देखा होगा कि यदि ज़मीन पर हम गेंद फेंकते तो लौटती हुई गेंद क्या होती है? चलते चलते उसकी गति क्या होती है? बहुत धीमी हो जाती है। जब गेंद में हम फेंकते हैं गेंद को तो वो बहुत तेज़ गति से चलती है और धीरे धीरे उसकी गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि गति की दिशा भी बदल सकती है। जो गेंद है वो अपनी चलते चलते गति की दिशा भी बदल सकती है। तो क्या संभव है कि गेंद धीमी हो जाए और अपनी दिशा भी बदल ले? तो आपने कभी ये सोचा होगा कि गतिशील वस्तु की धीमी या तेज कैसी होती है ना। तो हम देखते हैं कि प्रतिदिन के कुछ अनुभव हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि फुटबॉल को गतिशील करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना। फुटबॉल को जब हम गतिशील करते हैं तो क्या करते हैं? तो उसमें क्या करते हैं? हम धक्का मारते हैं फुटबॉल में, है ना। यदि फुटबॉल एक जगह स्थिर रहती है जो है तो उसको हम गति करने की क्या करते हैं? फुटबॉल में हम धक्का देते हैं, है ना। और यदि कोई गेंद धीमी गति से उसको तेज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको पाँव से उसमें क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं बहुत तेज़ी से। तो क्या होता है? गेंद की गति तेज हो जाती है ना। इसी प्रकार हमने देखा कि कई चीज़ें हैं। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं वो, है ना। यदि क्या करते हैं, जब बल्लेबाज गेंद फेंकता है तो उसको रोकता है, तो उसको रोकने में भी उसको क्या होता है? फोर्स लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, है ना, किसी भी गेंद को यदि धक्का देते हैं हम और ठोकर मारते हैं या पाँव से प्रहार करते हैं तो क्या होता है? उस पर बल लगाया जाता है। उस पर क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाएगा। कोई गेंद स्थिर है तो हम उसमें थोड़ा सा धक्का देंगे, बल धक्का देने में क्या लगेगा? थोड़ा सा तो फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स से क्या होगा? गेंद में क्या होगा? गति आ जाएगी, है ना। या ठोकर मारते हैं, है ना, हल्के से यदि गेंद स्थिर है तो ठोकर मारेंगे तो भी गेंद की में गति हो जाएगी। तो क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है? बल लगाते हैं। हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं। तो बल अपकर्षण या अभिकर्षण ना। बल क्या है? फोर्स। बल हम जिसका फोर्स करते हैं तो क्या है ये? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, है ना। मतलब किसी भी वस्तु पर अपकर्षण या अभिकर्षण को क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं, है ना। अब बल के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। बल के क्या करते हैं? हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अब मेज में रखी हुई पुस्तक है ना। मेज में रखी हुई ये पुस्तक है। जैसे ये पुस्तक आपकी है, मेज पे रखी हुई है, ठीक है ना। ये पुस्तक आपकी मेज पर रखी हुई है। अब इस पुस्तक को आगे खिसकाओगे आप, ऐसे करके आगे खिसकाओगे तो क्या करोगे आप? इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तभी तो उसमें गति होगी ना। पुस्तक एक जगह रखी है, अपने आप तो आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसमें आप क्या करोगे? थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? पुस्तक थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। तो क्या है? मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाने के लिए हम फोर्स लगाते हैं। दूसरा उदाहरण है दरवाजे को खोलना या बंद करना। यदि कोई दरवाज़ा खोलना है तो क्या करते हैं आप? उसमें भी फोर्स लगाते हो। या बंद करते हो, है ना। बंद करने में क्या करते हैं आप? उसको क्या करते हो? धक्का देते हो। बंद करते समय क्या करते हो? उसको धक्का देते हैं और खोलते समय उसको क्या करते हैं? उसमें खिंचाव लाते हैं। दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, ठीक है। कुएं में से जब आप पानी भरते हो तो बाल्टी डालते हो उसमें, तो बाल्टी में क्या होता है? बाल्टी भर जाती है तो उसको आप क्या करते हो? ऊपर खींचते हो।
तो खींचने में क्या लगता है, फोर्स लगता है ना। जब बाल्टी आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो उसमें खिंचाव लगेगा, फोर्स लगेगा, जिससे वो बाल्टी ऊपर आ जाएगी। तो कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। चौथा उदाहरण हम देखते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी को पेनाल्टी किक लेना, है ना। फुटबॉल के खिलाड़ी को पेनाल्टी किक लेना। जब फुटबॉल में जो खिलाड़ी रहते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो किक मारते हैं। फुटबॉल में किक मारने में भी क्या होता है, फोर्स लगता है। इसके बाद लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना। बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी में क्या है, सामान रखा हुआ है और उसको क्या करना है, चलाना है। तो क्या करोगे, वो अपने आप तो चलेगी नहीं, तो उसको क्या करोगे, आप खींचोगे, है ना। खींचने से उसमें क्या होगी, गति आएगी, है ना। तो उस खींचने में भी हमें क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। किसी मेज की दराज को खोलना, है ना। टेबल है, टेबल में दराज है, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे करके खींचोगे, अपनी तरफ अपने साइड करोगे, खींचोगे। तो वो खींचने में भी क्या है, जैसे मेज की दराज आपको उसने आप अपने साइड ऐसे खींचा, तो उसमें क्या, खींचने में भी आपको फोर्स लगेगा। तो खींचने में क्या लगेगा, उसमें फोर्स लगेगा। तो बल के ये कुछ उदाहरण हैं, है ना। तो इन सब में प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण या अपकर्षण अथवा दोनों रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। दोनों मतलब प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण, किसी को मतलब जैसे हमको दराज को खींचना है तो हम अपनी तरफ उसको खींचेंगे, है ना। तो क्या होगा, खींचने में आपको बल लगेगा। जैसे आपको क्या, दरवाज़ा बंद करना है तो आप उसमें धक्का लगाओगे तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उसी प्रकार यदि फुटबॉल के खिलाड़ी क्यों मतलब पेनाल्टी किक मारना, तो क्या करेगा, फुटबॉल में वो क्या करेगा, धक्का देगा, फोर्स लगाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण या अपकर्षण अथवा दोनों रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दैनिक जीवन में बल का प्रयोग, है ना। दैनिक जीवन में भी हमारे बल का क्या उपयोग होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी भी वस्तु में गति में परिवर्तन करना, किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन करना, है ना, या उसकी गति की दिशा बदलना, है ना। किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन करना हो तो उसमें भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और गति की दिशा बदलना हो तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई स्थिर वस्तु है ना, तो उसको यदि गतिशील करना तो फोर्स लगाना पड़ेगा। और किसी वस्तु को रोकना, कोई गतिशील वस्तु उसको रोकना है तो उसको भी आप क्या करोगे, फोर्स लगा के रोकोगे। किसी की वस्तु के आकार में परिवर्तन आना, किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन लाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये सभी कार्य किससे होते हैं, बल के कारण होते हैं। ये सभी कार्य किसके द्वारा होते हैं, बल के प्रयोग से ही होते हैं। जैसे हमारे चलने, भागने, उठने, बैठने आदि जो कार्य हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, बल का उपयोग होता है। उसमें क्या होता है, बल का उपयोग होता है। बिगैर बल के ही हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि आपने देखा होगा, है ना, तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमें अभिकर्षण या अभिकर्षण दोनों रूप में किया जा सकता है। तो ना, किसी भी वस्तु को गति लाने के लिए उसे धक्का देना पड़ता है या खींचना पड़ता है। विज्ञान में, है ना, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को, बल क्या है, विज्ञान की भाषा में किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, है ना। अब बल क्या है कि किसी भी वस्तु में दी गति बल लगने के कारण होती है। किसी भी वस्तु में दी गई गति किसके कारण होती है, बल के कारण होती है। अब बल क्या है, अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। तो क्या है, किसी भी प्रकार में बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन क्रिया होनी आवश्यक है ना। मतलब किसी भी प्रकार के बल लगाने में, है ना, कम से कम दो वस्तुओं में कौन सी, अन्योन क्रिया होना आवश्यक है। जैसे देखो बच्चों, आप यहाँ देखो, ये इसमें देखो, आप आपके इसमें आप में देखिए, ये क्या है, बुक में दिया हुआ है, ये कार है। कार में क्या है, पीछे व्यक्ति खड़ा हुआ है ना। तो पीछे खड़ा व्यक्ति है और कार चल नहीं रही है, तो क्या होगा कि यदि व्यक्ति स्थिर खड़ा रहेगा तो कार चलने लगेगी नहीं, क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, धक्का मारेगा। जब कार में धक्का मारेगा तो कार में क्या होगी, गति होगी, है ना। तो कार को क्या वो करेगा, पुश करेगा, है ना, फोर्स लगाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे
कि अब वो क्या कर रहा है, कार में क्या कर रहा है, धक्का लगाना। धक्का लगाने से क्या हुआ, कार में गति आ गई। उसी प्रकार नीचे देखिए, ये दो लड़कियां हैं, है ना, तो इसमें से कौन किसको धकेल रहा है। यहाँ आप देखो दोनों लड़कियां एक दूसरे को धकेल रही, दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। यहाँ पे आप देखिए ये लोग खेल रही हैं, तो खेलते समय क्या होता है, ये दोनों लड़कियां यहाँ जैसे क्या है, एक दूसरे को खींच रही हैं। एक दूसरे को क्या कर रही है, लड़कियां एक दूसरे को खींच रही हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इससे ही पता चल रहा है कि किसी भी प्रकार को बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन क्रिया होना आवश्यक है। अब जैसे ये चित्र दिया हुआ है, अब ये देखिए यहाँ चित्र से समझ में आ रहा है कि कौन किसको खींच रहा है ना। तो दोनों क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जो गाय है वो किसको खींच रही है, इस व्यक्ति को खींच रही है, और ये व्यक्ति किसको खींच रहा है, गाय को खींच रहा है। तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना। आदमी और गाय दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसी प्रकार इनमें भी दोनों को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं इन लोग, यहाँ पे एक दूसरे को धक्का हुआ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन उदाहरणों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण ही उनके बीच बल लगता है। समझ में आया बच्चों, क्या है कि दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण ही बल लगता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा बल क्या है, ठीक है ना। और अन्योन क्रिया के कारण बल, मतलब दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण ही बल लगता है। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।